आप 4 महीने से एलजी हैं जम्मू और कश्मीर के, आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्योंकि लोग कहते हैं कि एलजी की पोजीशन एक थोड़ी बहुत ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन है, जबकि आप एक हार्डकोर पॉलिटिशियन हैं। तो पॉलिटिकल लेंस से आप इस पोजीशन को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि 4 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय हुआ है और मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक बहुत ही अच्छे हैं, व्यवहार कुशल हैं, लोगों में टैलेंट है। मुझे लगता है कि उनकी प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर कम मिला है। ये सच है कि मैं लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में जुड़ा रहा हूं, लेकिन यहां जो जिम्मेदारी मिली है, मैं मानता हूं कि ये एक चुनौती है जिसे अवसर में बदलने का जिम्मा मुझे दिया गया है। और ये देश की सबसे बड़ी सेवा है और मुझे कोई परेशानी नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिवली भी काम करने में और सामान्य लोगों से संवाद स्थापित करके यहाँ की स्थिति बेहतर बनाने में। लेकिन मनोज सिन्हा जी, आपके स्वेरिंग इन से लेकर अब तक एक कॉन्फ्रंटेशन का माहौल रहा है जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो आपका ओथ टेकिंग सेरेमनी भी अटेंड नहीं किया और तब से अब तक एक तरह का कॉन्फ्रंटेशन रहा है। क्या आपको लगता है कि जम्मू और कश्मीर में एक मिसट्रस्ट है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? नहीं, मुझे कोई इस तरह का मिसट्रस्ट नहीं दिखता है और स्वेरिंग इन सेरेमनी के इनविटेशन सबको दिए गए थे। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को छोड़ करके अच्छी संख्या में लोग आए थे। लेकिन कोविड के कारण इनविटेशन कम दिए गए। लेकिन मैं पीडीपी आपको और बताना नेशनल चाहता कॉन्फ्रेंस हूं का वहां ना होना, कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, मेरी बात जरा सुन लें, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, फार्मर एमपीज एंड फार्मर एमएलएज, प्रेजेंट एमपीज मुझसे लगातार मिलते रहे हैं और अक्रॉस द पार्टी लाइन मैंने सबसे इंटरेक्ट किया है और उनके सुझावों को ध्यान में रख करके कश्मीर को समझने का और कश्मीर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब से भी 2 बार मेरी टेलीफोन पर बात हुई है। उन्होंने भी मुझे एक काम बताया था जिसे अंजाम तक मैंने पहुंचाया है। तो आपकी बातचीत महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से होती रहती है? नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब से हुई है, महबूबा मुफ्ती से मेरी बात नहीं हुई है। उनकी बेटी इल्तिजा ने मुझे एक मेल भेजा था जिसका जवाब मैंने दिया था। तो आपको ये अजीब नहीं लगता कि जो मेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनके साथ 4-4.5 महीने में अभी तक कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं हुआ है? जैसे आप कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती से बात नहीं हुई, उमर अब्दुल्ला से बात नहीं हुई। इसी को मैं कह रही हूं कि क्या एक कॉन्फ्रंटेशन का माहौल है? नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं। मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो भी आना चाहे, बात करना चाहे, मैं उससे बात करने को तैयार हूं। मेरी सीमा केवल एक है कि भारत के विरोध करने वालों से मुझे न बात करनी है, न उनसे चर्चा करनी वाली है। ये देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक समय है कि जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से इंटीग्रेशन इस बार भारत के साथ होना चाहिए और इसके लिए हर प्रयास किया जा रहा है। मैं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज के अनेक लोगों से मैं मिला हूं जो यहां लंबे समय तक मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कुछ राज्यसभा के एमपी हैं, कुछ फार्मर एमपी रहे हैं। मैं लगातार ऐसे लोगों से मिलता रहा हूं, उनसे फीडबैक लेता रहा हूं और मुझे इसमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं दिखता है। दूसरी बात कि मैंने कोशिश की है कि यहां की सामान्य जनता से ज्यादा संवाद स्थापित किया जाए। 20 जिले हैं जिनमें 16 जिलों में मैं हो आया हूं।
डिफरेंट सेक्शन से मिला हूं, डिफरेंट डेलीगेशन से मिला हूं। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि 95% यूथ और 95% कॉमन मैन की धारणा यहां बदल गई है। पहले आजादी का मतलब होता था आजाद कश्मीर, अब आजादी का मतलब यहां के लिए गवर्नमेंट जो फ्री ऑफ करप्शन हो, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट दे सके, गवर्नमेंट जो गुड गवर्नेंस दे सके। अब आजादी का मतलब अलग कश्मीर नहीं है, बल्कि बिना भ्रष्टाचार का कश्मीर, एम्प्लॉयमेंट युक्त कश्मीर और अच्छी गवर्नेंस वाला कश्मीर है।